जिनके जीवन में अनेक उपसर्ग आए हैं और उन उपसर्गों में भी क्षमता रखी, तो पूज्य गुरुदेव के अंदर एक क्षमता भी है, पूज्य गुरुदेव के अंदर एक ममता भी है। बंधो, उनके चरणों में चाहे कोई गरीब आ जाए चाहे अमीर आ जाए, सभी के अंदर सभी के प्रति वात्सल्य देते हैं, स्नेह देते हैं। बंधो, यह महामहोत्सव ये सब पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा, उनकी कृपा से हो रहा है। जो ना भूतो ना भविष्यति, ऐसा यह श्रीमद् जैनेन्द्र पंच कल्याणक महामहोत्सव आज से प्रारंभ हो चुका है। बंधो, ऐसे कितने सारे लोग हैं जो सोच रहे फिर भी नहीं सोच पाए कि मैं पात्र बनूं तो कौन सा पात्र बनूं, सौधर्मेंद्र बनूं कि कुबेर बनूं कि यज्ञ नायक बनूं। बंधो, आपने बहुत पंच कल्याणक देखे होंगे, पर यहाँ पर एक साथ कितने पंच कल्याणक होने जा रहे हैं? कितने? 81। ओहो, ये नज़ारा तो शायद आप क्या हम भी पहली बार देखेंगे, जहां पर 81 मंच बन चुके हैं, 81 माता पिता बन चुके हैं, लगभग 81 सौधर्मेंद्र बन चुके हैं, और जो जैनेन्द्र प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु की भक्ति, प्रभु की अर्चना करेंगे, क्योंकि प्रभु की भक्ति ही हमें संसार से पार कराएगी। हमें संसार से पार एकमात्र प्रभु की भक्ति ही कराती है। इसलिए ध्यान रखना, ऐसे भी लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि मेरे पास इतनी लक्ष्मी नहीं है कि मैं सौधर्मेंद्र बन सकूं, मैं कुबेर बन सकूं, मैं यज्ञ नायक बन सकूं। कोई बात नहीं, प्रभु की भक्ति तो आप इंद्र बनकर भी कर सकते हैं और इंद्राणी बन के प्रभु की भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि आप यही विचार करना कि मैं तो सौधर्मेंद्र बनकर प्रभु की ही भक्ति कर रहा हूं। क्योंकि जो सौधर्मेंद्र होता है वह एक भवातारी होता है, इतने अच्छी तरह से प्रभु की भक्ति और अर्चना करता है। इसलिए ध्यान रखना, आप ये मत सोचना कि हम तो सामान्य इंद्राणी बने हैं या लोग बनना चाह रहे तो कैसे बने सामान्य। सौधर्मेंद्र तो पूरे हो चुके हैं, माता पिता पूरे हो चुके हैं, अब मैं कोई इंद्र नहीं बनना चाहता हूं। नहीं भैया, आप कोई भी इंद्र बने, पर यही विचार करना कि मैं तो सौधर्मेंद्र बनकर प्रभु की भक्ति, प्रभु की अर्चना कर रहा हूं। बंधु, अपने जीवन में ऐसे क्षणों को कभी मत खोना, नहीं तो ये क्षण आपका छूट जाएगा, तो शायद दोबारा अवसर आ पाएगा अथवा नहीं आ पाएगा। इसलिए ध्यान रखना, पथरिया का ऐसा कोई घर ना रह जाए, पथरिया के ऐसे कोई रिश्तेदार ना रह जाए जिस महामहोत्सव में प्रभु की पूजा ना कर पाए, प्रभु की अर्चना ना कर पाए। आपने बहुत पंच कल्याण किए, बहुत महामहोत्सव किए, पर 350 साधुओं की सन्निधि में बैठकर प्रभु की अर्चना, प्रभु की पूजा करने का अवसर शायद आपको अपनी जीवन में पहली बार प्राप्त होगा। इसलिए ध्यान रखना, पथरिया के जितने भी लोग हैं, आज का पूरा दिन है आपके लिए। अब समय निकल गया है सोचने का, आप तो दोपहर में आकर प्रभु की अर्चना, प्रभु की भक्ति में बैठ जाना, क्योंकि एक वो समय था जहां संतों के दर्शन बड़े दुर्लभ हुआ करते थे। पंडित बनारसी दास तरस गए, आंखों में अश्रुधारा बहाते रहे, रोते रहे। अहो, दिगंबर संत के कब दर्शन होंगे,
निर्ग्रंथ मुनियों के कब दर्शन होंगे, पर उन्हें कभी निर्ग्रंथ मुनियों के दर्शन नहीं हो पाए। पर आप लोग तो कितने सौभाग्यशाली हैं, कितने पुण्यशाली हैं कि एक मंच पर एक साथ कितनी पिछियों के दर्शन कर रहे हैं। 350 साधु संतों के दर्शन कर रहे हैं। इन 350 साधु संतों की सन्निधि में बैठकर जब प्रभु की महाअर्चना करेंगे, एक अलौकिक ही आनंद की अनुभूति होगी बंधो। उस अलौकिक अनुभूति को पाने के लिए आप धर्मनाथ प्रभु के चरणों में बैठकर ऐसी जहां पर त्रिकाल 724 की प्रतिष्ठा हो रही है, ऐसे जिनेंद्र प्रभु की अर्चना करके अपने जीवन में पुण्य कमा लेना। ध्यान रखना, आपके साथ में कुछ नहीं जाएगा। ये चंचला लक्ष्मी यही की यही रह जाएगी, पर यदि साथ में जाएगा तो वह पुण्य जाएगा। जैसे कि आप लोग बैंक बैलेंस बनाकर रखते हैं ना, सभी लोग रखते हैं कि नहीं नेताजी, संजीव जी नेता, बैंक बैलेंस बनाकर रखते हैं कि काम में आएगा। यदि बेटों ने साथ नहीं दिया तो कभी ना कभी काम में आएगा। हर व्यक्ति अपने जीवन में बैंक बैलेंस बनाकर रखता है, इसलिए ध्यान रखना, अपने जीवन में भी एक पुण्य का बैलेंस बनाकर रखना, क्योंकि यह पुण्य ही तुम्हारा साथ में जाएगा और कुछ भी साथ नहीं जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, ये पुण्य का अवसर आपके जीवन में मिला है, इसलिए इस पुण्य के अवसर को खोना नहीं और इस पुण्य के अवसर को प्राप्त करना। अपने जीवन में पुण्यानुबंधी पुण्य कमा लेना। क्या कमाना? पुण्यानुबंधी पुण्य कमाना, जो कि भरत चक्रवर्ती ने अपने जीवन में पुण्यानुबंधी पुण्य किया था। इसलिए आप वह पुण्यानुबंधी पुण्य भरत चक्रवर्ती की तरह अपने जीवन में कमाकर अपने जीवन को पुण्यशाली बनाना, अपने जीवन को सौभाग्यशाली बनाना। क्योंकि पूज्य गुरुदेव कहते हैं, जिसके जीवन में पुण्य होता है उसे कभी कुछ सोचना नहीं पड़ता है, उसे कभी कुछ विचार नहीं करना पड़ता है। जो उसके मन में आता है उसका सारा कार्य पूर्ण हो जाता है बंधो। और पुण्य कहाँ से आता है? देव सास गुरु की भक्ति से पुण्य की प्राप्ति होती है और उनके चरणों में बैठकर हमारे पापों का प्रक्षालन होता है। तो बंधो, आइए हम ऐसे प्रभु जिनेंद्र भगवान की पूजा भक्ति अर्चना करके अपने जीवन में पापों का प्रक्षालन करके अपने जीवन में पुण्य को कमाए। कहते हैं, भारी पुण्य उदय से पात्र बन पाएंगे, भारी पुण्य उदय से पात्र बन पाएंगे, चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पाएंगे, चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पाएंगे। 81 पंच कल्याणक 81 पंच कल्याणक के पन्नों पर नाम अंकित होगा। सोचते रह जाएंगे तो बाद में पछताएंगे, सोचते रह जाएंगे तो बाद में पछताएंगे। इसलिए बंधुओं, आप सभी लोग इस अवसर को जरूर प्राप्त करें। और कहते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन में एक राई के बराबर मंदिर बनवाता है और एक राई के बराबर मूर्ति, चने के बराबर मंदिर बनवाता है, तो उसके जीवन में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। इसलिए ध्यान रखना, आप अपने जीवन में एक प्रतिमा जरूर विराजमान कर लेना, अपने हाथों से विधि नायक प्रतिमा जरूर विराजमान कर लेना। क्योंकि आप बहुत बड़ी प्रतिमा विराजमान नहीं कर पाओ, कोई बात नहीं, पर ये सोचना, प्रतिमा तो प्रतिमा ही हुआ करती है, जिसकी जैसी सामर्थ्य है। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में एक प्रतिमा
जरूर विराजमान करना। और बंधुओं, ऐसे बहुत सारे अवसर हैं जो आप प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को पुण्यशाली बना सकते हैं, क्योंकि इतने इतने महान एक साथ एक मंच पर इतने सारे आचार्यों के आपके लिए दिग्दर्शन हो रहे हैं, इतने साधु संतों के दिग्दर्शन हो रहे हैं, इतनी सारी आरिका माताजियों के दिग्दर्शन हो रहे हैं। तो आप अपने जीवन में ऐसे पुण्य को कमाए और अपने जीवन को पावन पुनीत बनाए। इसी पुनीत भावना के साथ जय बोलिए परम पूज्य राज संत भारत गुरु गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महामुनि राज की। बोलिए आरिका रत्न पूज्य श्री विशिष्ट श्री माता जी की। आइए 2-3 सूचनाओं के बाद पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में चलेंगे हम सभी। आपको बता दूं, यहाँ पर जन्माभिषेक कलश और मस्तकाभिषेक कलश रखा हुआ है, कार्यालय नंबर 1 से प्राप्त करें। साथ ही साथ कल एक अद्भुत कार्यक्रम यहाँ पर होने जा रहा है ठीक दोपहर 1 बजे, जिनको आप करा रहा हूं जिनको आप टीवी में देखते हैं, ज्योतिषाचार्य जो लाइव आते हैं आपके सामने, बहुत सारी शंका समाधान का समाधान करते हैं। ऐसे ज्योतिष लगभग 50 देश विदेश के लोग कल ठीक 1 बजे इसी मंच पर कार्यक्रम है। उसके पश्चात माता पिता की गोद भराई का कार्यक्रम है। आइए पूज्य गुरुदेव, साथ ही साथ एक सूचना और, आदि कुमार की बारात निकलेगी। आदि कुमार भी चाहिए इस पथरिया नगर से, इस पूरे अंचल से एक आदि कुमार भी चाहिए। आप मन मानस बना के रखिए। इन 4 लाइनों के साथ पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में चलता हूं कि भावनाओं के आकाश बन के आए हो आप, हम सबके विश्वास बन के आए हो। अब तो मन मंदिर के देव हो तुम ही गुरुवर, और इसी तीर्थ के अतिशय अति सुंदर मुनिवर। यूं लगा जैसे महावीर बन के आए हो, यूं लगा जैसे महावीर बन के आए हो। हर हृदय आपका करता यहाँ अभिनंदन है। दोनों हाथ जोड़ लीजिए, दोनों हाथ। विराग सागर जी गुरु के चरणों में शत शत वंदन है। विराग सागर जी गुरु के चरणों में शत शत वंदन है। और आपने शीश पर जब हाथ रख दिया गुरुवर, यूं लगा भूको अंबर हो दे दिया मुनिवर। हम तो कई जन्मों से बुझे चिराग थे ऋषिवर, आपने आरती बना दिया हमको गुरुवर, आपने आरती बना दिया हमको गुरुवर। आइए पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए पूज्य गुरुदेव हम सभी को इस अयोध्या नगरी की प्रथम देशना प्रदान करने की महती कृपा करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। सभी महानुभाव अपने दोनों हाथ जोड़ लीजिए और विनय से सिद्ध भगवान के लिए भाव सहित नमस्कार करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सभी लोगों के लिए उच्चारण करना है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय वीतरागदेवम् जय जिणिवाणी हिय करी मादा। जय गुरु विमल सम्मदी चरणे जुगले शया वंदे। चरणे जुगले
शया वन्दे नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सवसाहोणम। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवाधिदेव श्री ऋषभनाथ भगवान की, विश्ववंदनीय श्री धर्मनाथ भगवान की, अरहंत देव श्री महावीर स्वामी की, परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। जय बोलिए युग प्रतिक्रमण प्रवर्तक गणाचार्य सूर्य गच्छाचार्य आचार्य गुरु विराट सागर जी महाराज की। आचार्य प्रातः काल की बेला और इस पवित्र बेला में घट यात्रा से यह कार्य शुभारंभ हुआ। घट में जिन बसते हैं और आप उसमें जल भरते हैं, फिर जलाभिषेक कर लेते हैं। वह कलश मंगल क्यों नहीं होगा? भरे कलश सदैव सदैव मंगल माने गए हैं। पथरिया के श्रीमद चिंतामणि पारसनाथ भगवान बड़े मंदिर के अत्यंत प्राचीन भगवान तीर्थंकर हैं। यहाँ का एक इतिहास रहा है कि जब जब भी कोई बड़े प्रोग्राम होते हैं, घट यात्रा बड़े मंदिर से पारसनाथ भगवान के आशीर्वाद से शुभारंभ होती है। और आज की घट यात्रा में काफी महिलाओं ने दूर दूर से आकर के सौभाग्य पाया और उसमें अपना सबसे बड़ा योगदान दिया। इतनी लंबी यात्रा में चल करके मंगल में मंगल तब माना जाता है, भागवत पुराण के अंदर में उल्लेख मिलता है कि जिस समय श्री कृष्ण अर्जुन के साथ में संग्राम भूमि की ओर जा रहे थे और उस समय एक निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज रास्ते में मिल गए और जब वे रास्ते में मिले तो श्री कृष्ण जी के मुख से सहज ही यह शब्द निकल गए कि हे पार्थ, हे अर्जुन, अब
अपने हाथ में गांडीव ले लीजिए। आपकी विजय अवश्य अवश्य होगी, क्योंकि सन्मुख देखो एक निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज ताप और त्याग की मूर्ति सामने से आ रहे हैं। बंधो, वही शुभ शकुन ने पांडवों के लिए विजय दिलाई थी। जैसे ही घट यात्रा का शुभारंभ हुआ, लोगों ने कहा यहां से सामने से आते हुए दिगंबर मुनिराज सन्मुख दिखे, और एक दो की संख्या में नहीं, बहुत सारी संख्या में महाराज दिखे। हम रोज पढ़ते हैं चत्तारी मंगलम अरहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम। मंगलों में साधु परमेष्ठी भी एक मंगल हैं। जहां साधु परमेष्ठी अगर अपन को कार्य प्रारंभ में मिल जाए, समझ लीजिए सारे अमंगल अपने दूर हो गए और मंगलों का शुभारंभ हो गया। और फिर सभी मंदिरों से जिनेंद्र भगवान के जिन बिंब, जिन प्रतिमा उस शोभा यात्रा में बंधो और अधिक मंगल को बढ़ा देती है। सभी मंदिरों से जिनेंद्र भगवान की जिनेंद्र प्रतिमा विरागोदय के इस महामहोत्सव में उनका आगमन हुआ है। कितना आनंद का विषय है। भगवान, साधु, मंदिर, मूर्तियां, यह सब हमको मंगल प्रदान करने वाले होते हैं। और उस मंगल बेला में कार्यक्रम का महाध्वजारोहण से कार्यक्रम संपन्न हुआ। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे ध्वजारोहण कौन करेगा। कोई किसी का नाम ले रहे थे, कोई किसी का नाम ले रहे थे, कोई किसी की फोटो देख रहे थे, कोई किसी की फोटो देख रहे थे। मैंने कहा यह अवसर उन्हें ही मिलता है जिनका उत्तम और श्रेष्ठ सौभाग्य होता है। जब श्रवण बेलगोला का अभिषेक हुआ था, उस समय एक शब्द चल रहा था, सौभाग्य तुम्हें बुला रहा है। और मुझे तो यहां देख करके लग रहा है सौभाग्य यहां आ रहा है। चल चल करके आ रहा है। हमारे संजीव नेताजी कानपुर से जब चले थे तो उन्हें ही पता नहीं था कि शायद ये अवसर मुझे मिलेगा। संजीव जी एक बार खड़े तो हो जाइए, बतलाओ आपको पता था क्या? बोले बिल्कुल भी मुझे पता नहीं था। मुझे महाराज जी कुछ पता नहीं था, सब आपका आशीर्वाद है बस। संजीव भैया बोले ये तो मुझे भी नहीं मालूम था। कोई यदि मुझसे पूछता या अन्य किसी से पूछता क्या आपको पता था, क्या पहले से निर्धारित था? नहीं था बंधो। और आज महाध्वजारोहण का सौभाग्य मिला तो हमारे संजीव जी नेताजी के लिए प्राप्त हो गया। हमारे इस महामहोत्सव के अध्यक्ष श्री नरेंद्र जी गुरु कृपा वालों के लिए
रायपुर वालों के लिए दूसरा सौभाग्य मिल गया। हमारे प्रदीप जी तिजारा वाले कानपुर वालों के लिए तीसरा सौभाग्य मिल गया। और बंधो 3 ध्वजाओं का आरोहण से शुभारंभ हुआ 81 ध्वजाओं का। 81 ध्वजारोहण एक साथ जिस समय फहराई गई, खुशियों से जैसी वह ध्वजा लहरा रही थी, अंदर में हर्ष और खुशी भी वैसी ही वैसी भव्य प्राणियों के अंदर में हिलोरें ले रही थी। जिस समय ध्वजाएं के विषय में हमारे शास्त्रों में उल्लेख है, यदि ध्वजा सबसे पहले उत्तर दिशा की ओर फहराए तो समझ लीजिए कुबेर प्रसन्न हैं। और अपने यहां के अनिल कुबेर परिवार हैं। पहले से ही इतनी सारी सामग्री उन्होंने तैयार करके रखी। मैंने कहा जितना लुटाओगे खजाना कम नहीं होगा। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे। जिस समय रत्न वर्षा कर रहे थे उसी समय प्रदीप जी कानपुर वालों ने कुछ नोट लिए और उनके उस घड़े में डाल दिए। तब फिर उन्होंने मेरी ओर देखा, बोले ये क्या? मैंने कहा ऐसा ही है, कुबेर का खजाना कभी कम नहीं होता है। फिर संजीव जी नेताजी ने भी उसमें कुछ रुपया डाल दिए। बोले महाराज ये तो मेरा खजाना और अधिक कीमती होता जा रहा है। याद रखिए, अच्छे कार्य में अगर आपके द्रव्य का सदुपयोग होता है, अच्छे कार्य में होता है, तो वह नियम से कई गुनी ब्याज के रूप में आपके पास वापिस लौट करके आ जाता है। यह सबक उन्हीं के लिए ही समझ में आता है जो अपने हाथ से ऐसा दान करते रहते हैं। जिन्होंने नहीं किया है उन्हें लगता है काश बड़ी मुश्किल से नोट आए हैं और वे भी दे दें, वे भी चले जाएं तो हमारे लिए हाथ मलना पड़ेगा। लेकिन यह आज तक कभी नहीं हुआ है। दान करने वाले के लिए हाथ मलने पड़े हों, ये कभी भी नहीं हुआ है। बंधो, उनके यहां तो लक्ष्मी सबसे आगे कदम बढ़ाती है और उन्हीं के लिए बरसती है जो ऐसे काम करते रहते हैं। नरेंद्र जी के लिए आप देखते हैं, एक उदाहरण है, एक उदाहरण है। वे कहते हैं जितना हम दान करते हैं पता नहीं कहां से वह वापिस मेरे खजाने में लौट करके आता है और ब्याज के साथ लौट करके आता है। प्रदीप जी कहते हैं कि महाराज अगर इस चंचला लक्ष्मी का उपयोग हम अच्छे कार्य में नहीं कर पाए तो निश्चित है ये किसी पाप कार्य में जाएगी, किसी बुरे कार्य में जाएगी। इसलिए सौभाग्य मैं मानता हूं उस दिन का, उन क्षणों का जिस दिन अपने हाथ से अच्छे कार्यों में उसका उपयोग करते हैं। बंधो, ध्वजारोहण इस बात का प्रतीक है कि कुबेर दिशा में जब ध्वजा उस ओर जाती है तो संकेत देती है
कुबेर प्रसन्न रहेंगे। सारी समिति के लोग ध्यान रखें, कोई घबराए ना। लोग सोच रहे थे डल्लू भैया बैठे हैं क्या, बड़ी चिंता में, बड़ी सोच में, इतना इतना खर्चा बढ़ता चला जा रहा है। मैंने कि घबराओ नहीं, आने दो और लगाते जाओ। जितना लगाएंगे तो उतना उससे भी अधिक आता भी जाएगा। बंधो, ध्वजारोहण ने आमतौर पर लोग बोलते हैं विजय का प्रतीक ध्वजाएं मानी जाती हैं, लेकिन धार्मिक क्षेत्रों में विजय का प्रतीक नहीं, शांति की और आनंद का प्रतीक के रूप में ध्वजाएं मानी जाती हैं। हमारे प्रतिष्ठा ग्रंथों में उल्लेख है कि जब ध्वजा फहराती है, चारों दिशाओं में फहराती है, याद रखिए भरत चक्रवर्ती ने स्वर्ण के मंदिर बनवाए, लेकिन उन पर ध्वजाएं सोने की नहीं बनवाई, अपितु वस्त्र कपड़े की ध्वजाएं लगवाई, क्योंकि कपड़े की ही ध्वजा फहरा सकती हैं, बाकी ध्वजाएं फहराती नहीं हैं। फहराना यह शब्द इस बात का प्रतीक है कि धार्मिक अनुष्ठान में जो भी मंत्र, जाप, पूजा, अर्चना आदि आदि किया जाएगा, ध्वजाएं उसके लिए दसों दिशाओं में फहरा देती हैं, यानी फैला देती हैं। जहां जहां तक उन ध्वजाओं से टकराती हुई हवा पहुंचती है, उन दिशाओं में, उस सीमाओं में हर्ष, आनंद और खुशी की वर्षा होती है। बंधो, क्यों नहीं होगी? जहां पर श्री विरागोदय तीर्थ क्षेत्र से इतनी लोगों की श्रद्धा जुड़ी है। आप ऐसा ना समझें कि यह केवल पथरिया की ही समाज में श्रद्धा भावना जुड़ी है। नहीं, हमारे राजेंद्र गुरु इस बात का संकेत देते हैं कि महाराज, पथरिया के घर घर समग्र नगर में लोगों के अंदर में आनंद और खुशी छाई हुई है। हर नगर और नगर के हर घर में एक आनंद है, एक खुशी है। बंधो, पथरिया एक धार्मिक नगरी मानी जाती है। भले ही वह किसी भी अनेक शाखाओं में विभक्त हो, लेकिन धार्मिक दृष्टि से तो सब एक आसन पर आकर के बैठते हैं और सहभागिता देते हैं। यह विरागोदय का पंच कल्याणक केवल पथरिया की सीमा में तक ही नहीं, यह श्रीमद् जैनेन्द्र पंच कल्याणक सारे देश, सारे राष्ट्र और सारे विश्व में अपनी शांति की पताका फहराएगा, क्योंकि इस अनुष्ठान में विश्व शांति महायज्ञ किया जाता है, जिसमें सारे विश्व के प्राणियों में शांति मिले, हर व्यक्ति शांति को प्राप्त हो, ऐसे मंत्रों के द्वारा यज्ञ किया जाता है और ऐसी भावनाओं के साथ ऐसी अर्चना की जाती है, हर व्यक्ति शांति को प्राप्त हो। बंधो, श्रीमद् जैनेन्द्र जिनबिंब पंचकल्याणक और यह विरागोदय तीर्थ क्षेत्र केवल, आप यह भी ना समझें कि यह केवल
विराग सागर जी महाराज से ही जुड़ा है या उनके ही संग से जुड़ा है? नहीं, इस धरती पर, तीर्थ पर, क्षेत्र पर जो भी संघ आएंगे, हर संघों से वह तीर्थ जुड़ा हुआ है। यहाँ की समितियां, जितनी भी समितियां हैं, सभी हर संघ का और हर संत का स्वागत और सम्मान करके अभिभूत होता है। बंधो, विरागोदय तीर्थ महामहोत्सव केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, यह सामाजिक दृष्टि से भी जोड़ा गया है। यहाँ पर आज से, कल से ही मेडिकल कैंप प्रारंभ हो गए हैं। भाग्योदय सागर से बहुत बड़ी विशाल रूप में उन्होंने कैंप लगाया। सागर से, दमोह से भी बहुत सारे डॉक्टर उसमें आ रहे हैं और पथरिया शासकीय हॉस्पिटल से भी बहुत सारे डॉक्टर उसमें शामिल हो रहे हैं। सभी का एक ही उद्देश्य है कि आप इस रूप में पूजा करेंगे तो हम दूसरे रूप में भी पूजा करेंगे कि इस धरती में अगर कोई भी किसी भी प्रकार का बीमार है, रोगी है, परेशान है, उनकी निःशुल्क यहाँ पर चिकित्सा दी जाएगी। बंधो, इस दृष्टि से तमाम जितने भी जैनेतर लोग हैं, सभी के लिए इस दृष्टि से भी यह सामाजिक महोत्सव है। कल हम देख रहे थे यहाँ पर प्रतिभाशाली छात्रों का सम्मान किया जा रहा था। यह इस बात का भी प्रतीक है कि आने वाली जितनी भी प्रतिभाएं हैं, उनके लिए भी यह विरागोदय जोड़ करके चलेगा और उनको विकसित करने की कोशिश करेगा। गरीब, जरूरतमंद और राष्ट्रीय परिस्थितियों में भी विरागोदय तीर्थ क्षेत्र सहयोग के लिए और आवश्यक जितना भी संभव है उस सहयोग में भी अपने एक कदम आगे रखेगा और उन समस्याओं का समाधान के लिए हमारा संस्था आगे रहेगी। ऐसे उद्देश्य, बहु उपयोगी उद्देश्यों को लेकर के अपना महा महोत्सव सानंद संपन्न चल रहा है। कार्यक्रम में अनेक देश से विद्वद्गण भी आएंगे और जैसे आज अपन देख रहे हैं साधुओं का समूह, चतुर्विध संघों का समूह, वह दिन भी आएगा क्या मंच विद्वानों से भी भरा हुआ होगा। विभिन्न देशों से, प्रांतों से अनेक विद्वान भी यहाँ पर आएंगे। बंधो, यति सम्मेलन के इस महा आयोजन में इसके साथ साथ सर्वधर्म सम्मेलन भी होगा और सर्वधर्म सम्मेलन इस बात का प्रतीक होगा कि हम सब भगवान, तीर्थंकर भगवान के और भी अहिंसा, दया, करुणा जैसे महापवित्र सूत्र के लिए सभी धर्म ने एक मत होकर के जिसके सूत्र दिया है और नारा लगाया है एक साथ, यहाँ पर वह सभी धर्मों के संत भी शामिल होंगे और एक स्वर में उस अहिंसा की जय घोष करेंगे। आज महिला सम्मेलन भी आज रखा गया था, लेकिन घड़ी ने बहुत आगे तक पहुंचा दिया है। अपन देख रहे हैं कि हमारे चौके वाले बहुत इंतजारी में बैठे हुए, काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे पता था कि 12 बजेंगे और जब 12 बजेंगे तो अच्छी बात है
सामायिक भी सभी लोग बैठ करके कर लो। और हमारे महाराजों ने सामायिक भी पूर्ण रूपेण कर ली। समय उतना का ही उतना रहा। आज महिला सम्मेलन में बहुत जगह से महिलाएं उपस्थित हुई हैं। यह सम्मेलन श्रमणी आरिका बिसा श्री माता जी, चूँकि यहाँ पर आज के दिन उपस्थित नहीं हो पा रही हैं, चूँकि दूरी भी है, कोलकाता में हैं और उनका स्वास्थ्य भी इतना अनुकूल नहीं है कि जिसके कारण वे आ सकें। उन्होंने वहाँ से ही अपनी अहो भाग्य मानते हुए कार्यक्रम में सहभागिता दी। और यह सारा कार्यक्रम जो है विसा श्री माता जी की निर्देशन में, उनकी प्रेरणा से महिला सम्मेलन के रूप में यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया। आज के महिला सम्मेलन के हमारे मुख्य अतिथि के रूप में संयोजक ज्योति जैन दमोह, सागर से निधि जैन, आचरण पत्रिका की संपादिका की प्रधानता में यह कार्यक्रम, यह आयोजना यहाँ पर रखी गई है। आज अपने बीच में दिगंबर जैन खरौआ समाज महासमिति की ओर से भी जितने भी आगंतुक लोग हैं सभी के लिए निःशुल्क स्वल्पाहार की व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है। खरौआ समाज के अध्यक्ष देवेंद्र जैन, सनत जैन महामंत्री, संजीव जैन भिंडा, विजय जैन भोपाल, देवेंद्र जैन गोरई वाले, गजेंद्र जैन, अंकुश जैन, सचिन जैन, राजू जैन आदि आदि बहुत बड़ी अच्छी समाज और अच्छी व्यवस्था उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि सामाजिक संस्थाएं भी समाज के नाम से ऐसा काम करती हैं। और उनकी प्रेरणा हमारे श्रमणाचार्य विनम्र सागर जी महाराज हैं। ध्यान रखिए, गृहस्थिक दृष्टि से देखें तो वे भी खरौआ समाज के गौरव हैं। उनकी प्रेरणा से यह 5 तारीख से 4 तारीख से यानी आज से ही 10 तारीख तक यह स्वल्पाहार की व्यवस्था निःशुल्क रूप से चलती रहेगी और आगंतुक लोग उसका भरपूर लाभ लेते रहेंगे। मेरा सारी समाज के लिए और महिला समिति के जो भी संयोजिका हैं और प्रवक्ता गण हैं, उन सब के लिए मेरा बहुत बहुत अच्छा आशीर्वाद है कि आज के दिन एक बहुत बड़ा सूत्र अपन सभी लेकर के जाएं। महिलाएं धार्मिक क्षेत्र में सदैव सदैव आगे रही हैं। हर दृष्टि से देखते हैं, चाहे पूजा हो, चाहे विधान हो, चाहे चौका हो, चाहे आहार हो, सबसे अधिक संख्या अगर मिलती है तो महिलाओं की रहती है। मैं आज के दिन केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारी महिला समाज, नारी जगत एक इतना सुंदर आदर्श कदम बढ़ाए कि हमारे परिवार में, अपने घर में, अपने कुटुंब में कहीं पाश्चात्य हवा प्रवेश ना कर जाए। आपके चौके को आपको इतना पवित्र बनाना है कि चौके में कोई अपवित्र वस्तु प्रवेश ना कर जाए। यह बात हर महिलाओं के लिए ध्यान में रखना है। हमारे यहाँ जैन की पहचान में सबसे छन्ना प्रधान माना गया है। पानी छानने का छन्ना दया, करुणा और अहिंसा के साथ धार्मिकता का प्रतीक है। जिस घर में वह छन्ना देखा जाता है वहाँ संस्कारवान परिवार जाना जाता है, माना जाता है। छन्ना की परंपरा
लुप्त नहीं होना चाहिए। माताएं माता हैं। माता एक ऐसा सांचा है जो अपने आने वाले बच्चों के लिए सुंदर संस्कार दे करके केवल परिवार और कुल का गौरव नहीं, नगर, देश और राष्ट्र का भी गौरव बढ़ा देती हैं। और आपका सपूत जो है जब बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करता है तो खुशी केवल आपको नहीं सारे देश को होती है। आप ऐसे बच्चों को संस्कारित करें। प्रारंभ से यदि आपने इन बातों का ध्यान दिया तो बड़े हो जाने पर कभी पछताना नहीं पड़ेगा और कभी आंसू भी नहीं बहाने पड़ेंगे। इसलिए हर माताएं इस बात का ध्यान रखें, अपने बच्चों के लिए सुसंस्कार दें, अच्छे संस्कार दें। यदि ऐसा कुछ किया है तो आपका महिला सम्मेलन सार्थक और सफल है। बच्चों में छोटी सी उम्र में ऐसे सूत्र दें कि बच्चे कभी पिता की आज्ञा का उल्लंघन ना करें, बच्चे कभी गलत दिशा में कदम ना बढ़ा सकें, बच्चे कभी ऐसा गलत कार्य ना कर लें कि जिसके कारण आप आहार ना दे सकें, आप पूजा आदि ना कर पाएं, आप विधान आदि महापंचकरण के पात्र ना बन पाएं। तो इस बात के लिए छोटी सी उम्र में भी ये संस्कार देना होगा। अगर ऐसा करेंगे तो निश्चित है आपके परिवार की, समाज की, देश और राष्ट्र की यह ऊंचाइयां, वे बच्चे बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक और सफल कर सकते हैं। अच्छे मार्ग पर बढ़ करके कोई महाराज और कोई माताजी के रूप में भी जगत पूज्यता को भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा मेरा सभी लोगों के लिए आशीर्वाद है। जय बोलिए पारसनाथ भगवान की। 4 बजे हेलो, ये माइक चालू कर दो भैया। महिला सम्मेलन का यह क्रम और भी दोपहर में अभी चलेगा। 4 बजे से 4 बजे से महिला सम्मेलन की आम सभा फिर से प्रारंभ होगी। इस बात का ध्यान रखें। जय बोलिए महावीर भगवान की। जय बोलिए पूज्य गुरुदेव आचार्य गुरु विराट सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। हाँ, जन्म कल्याण के कलश आपको दिख रहे हैं। जो महानुभाव जन्म कल्याण के कलश लेना चाहते हैं काउंटर नंबर 1 पर संपर्क करें श्री नितिन मलैया जी से। हमारे बीच में